नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ ब्रिजेश भाई है। वेलकम ब्रिजेश जी। हाय विजय, थैंक यू। तो ब्रिजेश जी के साथ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम्स के बारे में। ब्रिजेश भाई, बहुत बार स्टॉक में ऐसा होता है जो हम लोग भी देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है और स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाता है। और ये जनरली मैंने देखा है कि अगर किसी का कोई रिजल्ट अच्छा आ गया, यस। नेक्स्ट डे स्टॉक खुलता है तो जनरली ऐसा देखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ न्यूज़ आने से हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर बढ़ा है हाँ, बट वॉल्यूम नहीं बढ़ा वॉल्यूम है। नहीं। यस। एंड मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर मल्टी या ब्रेकआउट्स ट्रेड करता हूँ। तो मेरे लिए ये वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके वीकली और मंथली टाइम मंथली फ्रेम में। में। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो डेली टाइम फ्रेम के वॉल्यूम्स को फॉलो करके उसके फॉलो अप स्विंग ट्रेड करने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी एक कैंडल ने समझो 10-15% का मूव दिया बराबर और है। उसमें लास्ट 1-2 महीने के से हाईएस्ट वॉल्यूम हो गया, तो वो स्टॉक थोड़ा कूल डाउन करता है डेली टाइम फ्रेम पे और वापस जब वो ब्रेक करता है तो और एक एक्सपेक्टेड होता है मूव आना। परफेक्ट। तो अब ये जो चीज़ है ना कि मैंने तो आपको यहाँ पे बोला है, बट अगर हमें ये स्टॉक्स में वॉल्यूम कब कितना हुआ है, ये वॉल्यूम हुआ भी है नहीं भी हुआ है, ये सारी चीज़ अगर देखनी हो तो कैसे कर सकते हैं? सो विजय भाई, पहले हम लोग वो सेटअप से जाने से अच्छा पहले समझ लेते कि ये कैंडल में किस तरह से रीडिंग करनी चाहिए। करेक्ट। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ओके। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं VSA। एंड ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है बट जनरली पब्लिक फॉलो नहीं करती उसको। जैसे आपने कहा कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो भी होते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स वॉल्यूम देखते हैं। हाँ बट एक ही कैंडल में वॉल्यूम आना इज इज सफिशिएंट? हाँ। ओके। ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है। जैसे आपने कहा रिजल्ट आ गया, अभी जैसे XYZ कंपनी का रिजल्ट आ गया। जनरली आईटी में ये बहुत होता है। कभी आईटी कभी ऐसा भी होता है कि जो कैंडल वॉल्यूम से एकदम ऊपर गया है वो 100% रिटेस्ट होता है। रिट्रेस्ट होता है। यस, तो उसको हम फेक आउट बोलते हैं। ओके। ओके, तो उसको भी रीड कैसा करना चाहिए? सीटे तो पहले समझते कि थोड़ा सा वॉल्यूम और स्प्रेड को समझते, क्या कैंडल के स्प्रेड्स को समझते। ओके। तो अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल ड्रॉ करता हूँ तो आप जनरली देखोगे ना, तो कैंडल या तो ऐसी बड़ी कैंडल होगी, बिग कैंडल। करेक्ट। ओके, ठीक है। तो बेसिकली स्प्रेड क्या होता है ना, ये जो हाई और लो का जो डिफरेंस होता है हम उसको बोलते हैं स्प्रेड। तो जैसे मैंने यहाँ पर हाई लिखा, ओके, तो ये जो हाई और ये जो लो है, हम लोग यहाँ पर शैडो भी होता है, मैं शैडो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट एक समझाने के लिए। ठीक है, ये इसका बीच का जो डिफरेंस होता है हम उसको बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, जनरली ये पूरा आ गया हाई एंड लो, नॉट ओनली कैंडल की बॉडी, ये पूरा आ गया, मतलब उसमें शेडो भी आ गया। शैडो भी आ गई। ठीक है, फिर एक होती है ऐसे छोटी कैंडल, ओके, जिसको हम ज़्यादा करके ध्यान नहीं देते कि यार ये तो कुछ काम नहीं, कुछ हो नहीं रहा है पूरे दिन में, ऐसा रेंज बाउंड मार्केट है, ये नहीं वो नहीं। अगर 22 अप्रैल का अगर हम ट्रेडिंग सेशन देखें तो वहाँ पर हम निफ्टी की देखोगे तो एक छोटी सी कैंडल थी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ऐसे नॉर्मल कैंडल बनी है, तो जिसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट उसको भी इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। क्यों, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये दो टाइप की जनरल कैंडल्स आपको बनती है। एक होती है बिग साइज कैंडल, स्प्रेड जिसका बड़ा होता है, एक होता है स्प्रेड छोटा। अब इस कैंडल में दो तरीके के वॉल्यूम्स हो सकते हैं। आइदर हम बोले कि ये एब नॉर्मल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, जैसे आपने बोला कि ब्रेकआउट आ गया, रिजल्ट आ गई, ऐसे एब नॉर्मल वॉल्यूम। करेक्ट। या तो ऐसा होगा कि ये कैंडल में बहुत छोटे से वॉल्यूम होंगे। से लेट्स टेक ये एक छोटा सा वॉल्यूम है। ये कलर पे मत जाइए, रेड और ब्लू के बुलिश है और बेरिश, ऐसा नहीं। मैं जैसे सिंपल एक डिफरेंशिएट करने के लिए कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, या तो ऐसा होगा कि बॉडी की साइज बहुत बड़ी है कैंडल की, बट वॉल्यूम ही नहीं है उसके। ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि जनरली प्राइस होता है गैप अप खुला, किसी में न्यूज़ में आ गया, कल आ गया, समझ लो कि एक्स बैंक का रिजल्ट आ गया। हाँ। वो रिजल्ट बहुत अच्छा आया, रिजल्ट स्टॉक खुला 5% ऊपर, आते आते फ्लैट हो गया। करेक्ट। तो कैंडल स्प्रेड तो बड़ा दिखेगा, वॉल्यूम नहीं होगा उसके पूरे दिन में। राइट। ओके, या तो ये सेम टू सेम वॉल्यूम इसी कैंडल में भी हो सकता है, जहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल वॉल्यूम हुआ, नैरो कैंडल है बट वॉल्यूम बड़ा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और छोटी वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है। ओके, अब ये दोनों कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये कैंडल के प्राइस बड़ी सी स्प्रेड के साथ बिग वॉल्यूम्स होता है ना, इनके हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके। अगर आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा तो बहुत सारे मार्केट विजार्ड्स की बुक पढ़ोगे तो उसमें एक स्ट्रैटेजी होती है 20 डेज ब्रेकआउट, 20 बार्स ब्रेकआउट।
ठीक है। 20 बार ब्रेकआउट में क्या होता है, 20 बार अगर ब्रेकआउट हुआ रहेगा कोई में और उसके बीच में कंसोलिडेशन है, तो वो ब्रेकआउट होगा तो रिजम्पशन होगा, ट्रेंड रिजम्पशन होगा, या ब्रेकडाउन होगा तो ट्रेंड रिजम्पशन ऑन द डाउन साइड होगा। ठीक है। अगर उसी ट्रेंड रिजम्पशन में मैं ऐसी कैंडल देखता हूँ और वॉल्यूम्स देखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेंड रिजम्पशन के लिए। समझो अगर डाउन ट्रेंड है और ऐसा बड़ा कैंडल और बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो उसके नीचे जैसे ही लो तोड़ेगा, इसको हम बोलते हैं फॉलो अप सेलिंग। ये लो टूटा ना, वैसे ही ये बड़ा सा फॉल कंटिन्यूस होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है ना, छोटा सा स्टॉप लॉस से आप ट्रेड कर सकते हो। ओके। बट अगर ऐसी बड़ी स्प्रेड है और इसमें जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है ना, इसके हाई लो की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी नहीं। ओके, ठीक है। ओके, तो हमेशा बिग स्प्रेड कैंडल विथ वॉल्यूम्स। अब ये एक ही कैंडल है, मैंने अब जैसे आपने बोला रिजल्ट के दिन तो एक ही कैंडल बनेगी। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, लेट्स टेक HCL टेक का डेटा। ओके ओके, तो HCL टेक का रिजल्ट आ गया था। हाँ। सो लेट मी रिमूव दिस एंड लेट मी ऐड HCL टेक वॉल्यूम। ओके, ये वॉल्यूम देखिए। ओके, बड़ा कैंडल और बड़ा वॉल्यूम, बट ये नेगेटिव वॉल्यूम मतलब ये नेगेटिव कैंडल है, फॉलो अप सेलिंग आ गई इसमें, बेरिश आ गई। राइट, आज आ जाइए, मतलब जब हम वीडियो बना रहे हैं हम 23rd को उस दिन। तो आपका बोलने का ये मतलब है कि ये जो बड़ा कैंडल है, यस, उसके वॉल्यूम, उसके हाई का इम्पोर्टेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा। अब जब तक ये हाई नहीं तोड़ेगा तब तक ये बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी हो जाती है। जब भी बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल जो भी बने विथ हायर वॉल्यूम है, तो उसके हाई या लो, अभी इस कैंडल ने लो तोड़ दिया तो मेरे लिए जब तक हाई नहीं टूटेगा तब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। ठीक है। ओके, ये तो एक है। यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, ये भी शायद एक रिजल्ट वाला दिन था। ओके ओके, पर उस टाइम पे वॉल्यूम देखिए, नहीं उल्टा नहीं हुआ वहाँ पर। देखिए ना हाई तोड़ा था नेक्स्ट डे, ना लो तोड़ा। राइट, बट जब इसने हाई, देखो मैं आपको 100% रिट्रेस बोल रहा था ना। यस, ये 100% रिट्रेस हुआ, लेकिन वॉल्यूम तोड़ा क्या, हाई तोड़ा क्या, तो नहीं, लो भी नहीं तोड़ा। तो ये मेरे लिए अब काम की नहीं है। अच्छा, अब मैं इसमें ट्रेड ही नहीं लूंगा। काम की नहीं है, काम की नहीं। अब मेरे पास ट्रेड ही नहीं लूंगा जब तक हाई लो नहीं टूटेगा। फॉलो अप ही नहीं आई ना इसमें, कुछ फॉलो अप आया राइट नहीं आया। अब इसने ये कैंडल बनी है 19 अप्रैल 2025। ठीक है। ओके, ये 19 अप्रैल 2025 इसने ब्रेक हाई कब तोड़ा, 4 दिसंबर को जाके, मतलब 15-20 दिन बाद। ठीक है, तो इसका असर पूरा खत्म हो गया। ओके, तो मैं इस पर ट्रेड नहीं करूंगा। यहाँ पर देखिए हाई तोड़ने का वापस ट्रैप हो गया और वापस प्राइस नीचे। ओके, अगर मैं देखूँ तो इसको कितने टाइम तक यही ट्रेंड में चिल कर रहा था। ओके, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर सेम ये चीज़ रिपीट हुई यहाँ पर। बट वो कैंडल का एक इम्पोर्टेंस ये दिख रहा है कि जब उसका फाइनली लो टूटा, ये तो बहुत बड़ा गया, तब तो ये और ख़राब हो गया। यस, वो बात की बात है। बट अगर मैं यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ हुई, कैंडल का स्प्रेड बड़ा है, वॉल्यूम है। ओके, फॉलो अप कैंडल में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद हाई तोड़ा। जब तक ये लो नहीं टूटेगा तब तक मैं इसमें बाय ट्रेड प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डिस्टेंस था। तो मैं यहाँ पर इसमें असर खत्म हो जाएगा उस मूव का। ओके, अगर फॉलो अप तुरंत आता, अभी लेट्स से आपको और एक बताता हूँ। अब एक देखो ना, बजाज कंज्यूमर देखो, क्योंकि मुझे पता है बजाज कंज्यूमर ना, ठीक है, लेट्स टेक, मतलब एक बहुत ही टाइम पहले एक उसमें बहुत हैवी वॉल्यूम हुआ था, क्योंकि यस, यहाँ पर जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ना उसके रिलेटेड है ये। हाँ, ये 23 जैन 2026 रिजल्ट। ओके, रिजल्ट था, मुझे नहीं मालूम क्या था। रिजल्ट के नेक्स्ट डे की बात। ओके, रिजल्ट के नेक्स्ट डे देखिए, रिजल्ट वाला वॉल्यूम कैंडल, फॉलो अप कैंडल देखिए, हाँ, बुलिश। राइट, अब जब तक ये लो नहीं टूटेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया। वापस नेक्स्ट रिजल्ट में भी देखो क्या हुआ है। नेक्स्ट रिजल्ट में भी रिसेंटली देखिए, अभी इसका हाई अभी तक टूटा है, ऑलमोस्ट देयर, मतलब अभी तक कुछ मेजर नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर तो मेजर हाई तोड़ने के बाद क्लोजिंग भी दी है दिल्ली में। करेक्ट। लुक एट दिस रैली, यहाँ पर आपको हाई था 296, 297, उसके बाद प्राइस हो गया, लेट्स, मैं वहाँ तक ऊपर तक हाई भी नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं ये सिंपल ये भी रैली लेता हूँ ना, तो भी ये 300 वाला स्टॉक हो गया 400 रुपया मोटा मोटा, 30% तो रिटर्न आ गए आपकी। करेक्ट। मैं हाई छोड़ देते, आज क्या भाव चल रहा है वो भी। बट अगर समझो कोई नेक्स्ट डे हाई ब्रेक होने पे ट्रेड लेता था, तो उसका स्टॉप लॉस जनरली वही कैंडल, प्रीवियस कैंडल का लो। यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप लॉस थोड़े बड़े होंगे आपको, मूव्स भी सामने बड़ी मिलेगी, इसमें फेलियर की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। बट इसमें फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कोई ट्रेलिंग आप स्विंग लगाते जाइए। जैसे यहाँ पर मैंने बाय किया, यहाँ पर हो गया, फिर ये वापस नया हाई बना दिया, ये कैंडल का लो, मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। ये वापस हाई बनाया, नीचे आया, फिर हाई बनाया, मैं इस कैंडल, मतलब आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे डाउन प्राइस एक्शन को ट्रेल कर रहा हूँ, राइट। ओके, अब और एक आपको एग्जांपल देता हूँ VDL का, वेदांता। ओके, लुक एट दिस फर्स्ट कैंडल, जहाँ पर उसका आपको ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। यहाँ पर उसने हाई लो कुछ नहीं तोड़ा, करेक्ट। ओके, फिर ये कैंडल, यहाँ पर जो वॉल्यूम है, यहाँ पर उसने हाई तोड़ा, गैप अप से तोड़ा, गैप अप के साथ तोड़ा,
ये कैंडल, इसका हाई टूट गया, इसका हाई था 501 रुपया। करेक्ट। उसके बाद वाली कैंडल ने हाई तोड़ दिया है मेरा, क्लोज भी दिया है उसके ऊपर, आज तक वो 501 का भाव नहीं आया। इनफैक्ट आज उल्टा हो रहा है, मतलब ये नहीं, इसके बाद जब फॉल आया उसमें भी 500 का भाव। राइट राइट। तो जब भी अगर, एंड इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, ये मेरा रेंज ब्रेकआउट था। हाँ ओके। हाँ अब इसको आप वीकली में कन्वर्ट करोगे ना, हाँ। आपको बहुत ज़्यादा बड़ी रैली मिलती है। अच्छा, मतलब सेम लॉजिक को वीकली में करो। और जैसे आप 52 वीक हाई वाला फंडा यूज़ करते हो ना, 52 वीक हाई में व्हेन यू सी सीरीज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजिंग, यहाँ पर थोड़ा सीरीज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ था, वो ग्रेजुअल वॉल्यूम था। दिस वाज द फर्स्ट कैंडल जहाँ पर आपको वॉल्यूम इंक्रीज मिला था। देख रहे हो, पूरे एवरेज से ज़्यादा यहाँ पर पूरे में सबसे ज़्यादा ये वॉल्यूम है मेरा। इसका हाई था 583। करेक्ट। लेट्स टेक 590 के ऊपर आप बाय कर रहे हो, 583 से आप कितना 4% रखते हो, 20 रुपीज़, 600 रुपये पकड़ता हूँ मैं। ओके, 600 रुपये के ऊपर आपने बाय किया। लेट्स अज्यूम, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ लाइन्स, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। एंड मैं यहाँ पर लगाता हूँ इस कैंडल के ऊपर। ओके, बाय। लेट्स टेक 600 रुपीज़ पे हमने बाय किया इसको। ओके, ये 608 है, लेट्स टेक 608। ओके, आज तक वो भाव नहीं आया अभी तक। करेक्ट। ये मल्टी वाला ब्रेकआउट आया, पूरा 52 वीक हाई ब्रेकआउट विथ, जब फर्स्ट कैंडल आई मेरी बाय की, उसमें मैं बाय कर रहा हूँ। करेक्ट। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे स्टॉक्स अभी तो आपको मुझे मालूम है बिकॉज हम डेली ट्रैक करते हैं, बट आप इसको स्कैन भी कर सकते हो। कैसे? ओके, सो लेट्स टेक, इसको मैं स्कैन करना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ आरजोन पे। ओके, यहाँ पर वॉल्यूम स्कैनर है। ओके, अब हमारे पास 3-4 वॉल्यूम स्कैनर मिलेंगे। एक होता है नॉर्मल वॉल्यूम स्कैनर जो आपको मोस्टली सब सॉफ्टवेयर में जहाँ मिल जाता है। ठीक है। ओके, एक हमारा डिफाइनेज का इन हाउस क्रिएटेड है कैंडल वॉल्यूम स्कैनर। ओके। अब मैं कैंडल वॉल्यूम स्कैनर यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर करंट आता है। हाँ। मतलब सिंगल कैंडल, एक कैंडल पे आपको क्या वॉल्यूम है वो आप चेक करना है। ठीक है। बट अगर कंसिस्टेंटली 2-3 कैंडल में वॉल्यूम्स है, हाँ, ओके, तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देगा कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बिल्ड हो चुका है। ठीक है। हाँ, या बुलिश होगा या बेरिश होगा, जो भी होगा। राइट। ओके, तो मैं यहाँ पर 3 कैंडल को भी कर सकता हूँ। 3 कैंडल से मुझे मालूम पड़ेगा ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, कॉशन साइन है, डिमांड हो रही है, सप्लाई हो रहा है। ये सारे 3 कैंडल के वेरिफिकेशन मैं मिलूंगा, बिकॉज वो मुझे थोड़ा कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है। ओके, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आरजोन में है हमारे पास अवेलेबल। और आप इसमें जो ग्रुप चाहिए आप स्कैन कर सकते हो, जो भी ग्रुप चाहिए। सो लेट्स टेक, हम लोग अज्यूम करते हैं यहाँ पर एक निफ्टी 100 लेता हूँ। ओके ओके, सो लेट्स टेक निफ्टी 100 और मैं इसको वीकली पे स्केल कर चेक करता हूँ। और मैं लास्ट वीक तक की, मतलब जो वीक हमारा लास्ट वीक एंड हुआ था 17 को, हम वहाँ का स्कैन करते हैं। एंड लेट्स स्कैन इट। तो यहाँ पर अब देखो दिख रहा है कॉशन साइन। ओके, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैंडल। अभी हम लोग एबीबी के चार्ट पे जाते हैं। एबीबी के चार्ट ने हमको 3 कैंडल के हिसाब से क्या बोला? स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ओके, कॉशन साइन है ना, ये रहा कॉशन साइन। कॉशन है। ओके, तो लेट्स गो टू एबीबी चार्ट अब। ओके, अब वो कॉशन क्यों बोल रहा है वो भी बताता हूँ मैं आपको चार्ट्स पे। ओके, नाउ लुक एट दिस प्राइस। यहाँ पर प्राइस ने ऑलरेडी 3 कैंडल के बाद रैली आ चुकी थी यहाँ तक। ओके, इसने हमको 7000 पे थोड़ा कॉशन साइन इसके लिए दिया क्योंकि यहाँ पर लास्ट कैंडल में वॉल्यूम घट चुका, वॉल्यूम नहीं है। ओके, उसके बाद रैली हो गई, वो अलग बात है। बट इसने क्या किया था, कॉशन मतलब एग्जिट नहीं है आपको, या तो आप उसको थोड़ा स्टॉप लॉस मूव कर लो या इसमें फ्रेश बाइंग अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर जाके फ्रेश बाय करता हूँ 7000 पे, इसका स्विंग लो क्या था 5900 नीचे। अब एज अ ट्रेडर 7000 का बाय करके 5900 का स्टॉप लॉस आप लगाओगे, करेक्ट, विच इज़ 15%, मतलब मोर देन 15%। एज ए ट्रेडर 15% का स्टॉप लॉस तो बहुत रिस्की है। राइट। ये कॉशन इसीलिए बोल रहा है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अब बहुत दूर बड़ा हो गया। ओके, इसने एग्जिट नहीं बोल दिया आपको। ठीक है, लेट्स टेक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। इसने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। ओके, अब आप कौन सा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है हम देखते हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। आप देखें यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम कंसिस्टेंटली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। ये आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में। ओके, जिस वीक हम वीडियो बना रहे हैं उस वीक में भी 8% ऊपर है अभी तक। करेक्ट। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। तो हम ऐसे जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिलती है हमको, हम उसको फॉलो करेंगे। ओके, अभी अगर आपको चाहिए कि ये बहुत बढ़ चुका है, मेरे को स्टॉप लॉस क्या है, तो आप डेली चार्ट पे थोड़ा सा आ जाओ। डेली चार्ट में देख लीजिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ बैठ रहा है। अभी जैसे मैं अगर ये बाय करता हूँ 1300 के आसपास, 1350 में, तो मेरे पास स्टॉप लॉस है 1243, मतलब मैं 7-8% का स्टॉप लॉस से एक बार रिस्क ले सकता हूँ यहाँ पर। ओके ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैंडल है।
फिर आपको यहाँ पर बहुत सारा मिलेगा डिमांड कैंडल। अभी ये इन एक्शन, मतलब ये मेरे लिए कोल इंडिया है। कोल इंडिया में देखिए सप्लाई है लेकिन एक्टिविटी बहुत कम है। ओके, तो ये एज अ ट्रेंड ट्रेडर के लिए काम का नहीं है, बट अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल कर तो सकता काम हूँ, आएगा उसको। तो ये काम आएगा उसके। तो अभी हम कोल इंडिया का चार्ट एक बार देखते हैं। सो लेट्स से ये है कोल इंडिया। ओके, यहाँ पर कोल इंडिया देखिए, ये एक बेरिश कैंडल था हाँ। ना, उसका हाई लो जो हमने थियरी की थी, तो ये मेरे लिए हाई, ये मेरे लिए लो, नो फॉलोअप। तो मैं अगर मैं स्ट्रैंगल शॉर्ट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 460 का हाई है, आप ऊपर का कॉल और नीचे कॉल का बेच पुट। दूंगा, और 420 427 है, 430 का पुट बेच दूंगा, राइट, और जब तक उसके बीच में है मैं ट्रेड करते रहूँगा। तो ये इन एक्शन में ये काम आता है। ठीक है, फिर आता है आपको बहुत सारे, यहाँ पर देखिए ट्रेंड कैंडल है, सप्लाई है, डिमांड है। तो सप्लाई वाली कैंडल पे आप फोकस कर सकते हो वहाँ पर। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ डिमांड कैंडल, तो ये सारी मेरे पास है डिमांड कैंडल वाली। सो लेट्स टेक डॉक्टर रेड्डी है, आयशर मोटर है, दिविस लैब है, सिप्ला है, आप बताइए कौन सा लेना है। एक डॉक्टर रेड्डी का चार्ट सो लेट्स टेक डॉक्टर रेड्डी। ओह सुपर, ये तो आज का ही है। हाँ, मतलब आज चला इसीलिए आज बोला चला आपको। इसीलिए आपने बोला, अच्छा ओके, आज इसमें कुछ अच्छा मूवमेंट आया मूवमेंट है। आया। ओके, सो यहाँ पर आपको देखिए एक्शन आ गया, इसके लिए उसने शायद स्कैनर ने आज ले लिया है, बट ऑन एन एवरेज थोड़ा इन एक्शन ही था कल तक तो वो। ओके, सो मैं और एक एग्जांपल लेते हैं, कोई आयशर मोटर का लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके, सो एक्चुअली वो डॉक्टर रेड्डी क्या फेयर नहीं होगा सबको बताने के लिए। ओके, ओके, तो यहाँ पर देखेंगे ना तो वॉल्यूम्स पिक हो रहे हैं यहाँ पर। अभी तक हमारे को रैली मिली नहीं है, बट डिमांड पिक हो रही है यहाँ पर। ओके, ओके, सप्लाई नहीं है कोई, बिकॉज जब तक हम अभी ये लो नहीं तोड़ेंगे तब तक ये सप्लाई में नहीं चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डिमांड जोन में है, तो हमारे पास आयशर एक है डिमांड जोन में, हुंडई है। सो लेट्स टेक हुंडई। ओके, सो हुंडई में यहाँ पर देखिए डिमांड सप्लाई आ रही है वीकली चार्ट्स पे। ओके, तो ये मेरे लिए एक डिमांड है, करेक्ट, तो मैं हुंडई को फोकस में करूँगा। बट अगर आप एक चीज़ यहाँ देखोगे ना, ये क्या हो रहा है देखिए, डिमांड 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 सप्लाई, स्टॉक्स की लिस्ट देखिए, सिप्ला, दिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी, फार्मा है, फार्मा, ग्रासिम, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स कंज्यूमर व्हीकल, डॉक्टर रेड्डी, आयशर मोटर, एचडीएफसी लाइफ, हुंडई, टोरेंट फार्मा, ये सारे फार्मा और ऑटो, फार्मा और हेल्थ केयर और ऑटो ऑटो आ रहे हैं। ओके, मतलब हमको मालूम पड़ेगा अब ये सेक्टर पे हमको फोकस करना है एज अ ट्रेडर। करेक्ट। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक छोटी सी अपडेट शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग आ रहे हैं 30 तारीख को मई में सूरत में मंथन इवेंट को लेके। अब ये मंथन एक ऐसा वर्कशॉप होता है ना, जहां पे मैं, राजू जी, ब्रिजेश भाई, एपी सर, हम लोग सब आपके साथ एक एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं। अब ये स्ट्रैटेजी होगी ऑप्शंस के ऊपर, ETF के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। आप भी वहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके डाउट्स पूछ सकते हो, और हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप ये स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेटेड कर सकते हो अल्गोस्ट्रा में और मोमेंटिफाई में। तो अगर आप सूरत से हो तो 30 मई के लिए आप वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब जाते हैं अभी हमारे वीडियो में, जहाँ पर मोमेंटम है, डिमांड में आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर एक पिक मिल सकता है और अब ये भी राइट, मतलब लास्ट वीक का डेटा जो हम स्कैन करें तो इस वीक हमको मिला। तो लेट्स टेक, क्या ऑटो इंडेक्स का चार्ट क्या बोलता है। ओके, ओके, मैं सेक्टर, यहाँ से मैं सेक्टर पे आ गया। हाँ, ओके, लुक एट दिस इज द मोमेंटम इज द स्ट्रॉन्ग ऑन ऑटो स्पेस। तो जैसे ही अगर इसका हाई तोड़ेगा मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऑटो स्पेस। करेक्ट, ओके, तो जैसे कैंडलस्टिक्स में एक पैटर्न होती है फ्लैग, जैसे आपको मालूम है, तो ये प्रोबेबली एक फ्लैग बन रहा है हमारे यहाँ पर। करेक्ट, डेली चार्ट में भी देखेंगे तो मेरे लिए एक फ्लैग है प्रोबेबली। राइट, फार्मा, हमको फार्मा का स्टॉक्स आ रहे थे, तो लास्ट वीक ही उसने बोल दिया था कि ऑटो एंड फार्मा स्टॉक्स पे आप फोकस करो। करेक्ट, ओके, फार्मा इंडेक्स अप बाय 2.7% दिस वीक, 2.5% तो इस आज का ही है जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं 23 को। बट ये देखेंगे तो फार्मा इन, तो इसमें आप सेक्टर भी कर सकते हो। करेक्ट, ओके, अब इतने सारे स्टॉक्स तो आपको मिल गया, जैसे आपको हाँ। करोगे क्या, कि कौन सा ट्रेड करना चाहिए। हाँ। ओके, इसको और एक सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास स्कैनर है, ओके, क्या, जिसको हम बोलते हैं अनयूजुअल वॉल्यूम्स। तो मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे स्टॉक्स ढूंढूंगा जिसमें मोर देन 100% की वॉल्यूम हुई है। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक वीकली लेता हूँ अगेन फिर से। ओके, अब मैंने यहाँ पर देखोगे तो पीरियड 20 लिया है, मतलब लास्ट 20 वीक्स। मैं वीकली लूंगा तो डेली लूंगा तो लास्ट 20 वीक्स, मंथली लोगे तो मंथली। लास्ट 20 वीक्स के एवरेज वॉल्यूम का 100% लूँगा, उस एवरेज वॉल्यूम का 100% लूँगा। ओके, ठीक है, ओके, एंड मैं हम लोग लास्ट वीक का स्कैन कर रहे हैं, सो लेट्स टेक लास्ट वीक। अब हम थोड़ा स्मॉल कैप पे करते हैं एक बार। ठीक है, ओके,
बिकॉज अगर हम देखें तो स्मॉल कैप हैज रन अप लाइक एनीथिंग दिस टाइम, ठीक है। तो मैं स्मॉल कैप ले रहा हूँ और मैं इसको स्कैन करता हूँ। यहाँ पर ऐसे ही स्टॉक्स आपको मिलेंगे जिसमें एब नॉर्मल वॉल्यूम हुआ। अभी FSL आया हमको, ओके, लास्ट वीक FSL आया, तो इस वीक क्या हुआ FSL का हम लोग चेक करते हो। हाँ, अगर वो बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो चांस तो है। ओके यस, अभी उस वीक के कैंडल रेंज में चल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर ना कोई ट्रेड ही बना है, ओके, तो मेरे FSL तो हट गया। दूसरा आया है एजिस लॉजिस्टिक्स, वॉच लिस्ट में तो रखेंगे ही हम जब तक हाई नहीं निकलेगा। अलर्ट लगा के वॉच अलर्ट लगा देंगे हम बजर में, हमारे बजर है हमारे पास, जिसमें आप अलर्ट लगा सकते हो। ओके, अभी लेते हैं एफकॉन्स, चलिए एफकॉन्स, ओके, अभी भी वो भी रेंज में ब्रेकआउट नहीं आया। एजिस लॉजिस्टिक्स है, एजिस लॉजिस्टिक्स में ब्रेकआउट नहीं आया। बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया। आइनॉक्स विंड लेते हैं, आई गेस आइनॉक्स विंड में ब्रेकआउट आ चुका है। हाँ, लास्ट वीक मैंने देखा था, यस, ओके यस, आइनॉक्स विंड में हमको ब्रेकआउट मिला है। हमको ब्रेकआउट मिला है 100 रुपीज़ पे, इसका हाई था 100 रुपीज़, सेलेक्ट से 100 रुपीज़ पे हमको ब्रेकआउट आया। अब हम इसको ट्रैक करते रहेंगे, करेक्ट। ओके, अगर आपको लगता है कि 82 स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, आप इसका स्विंग लो ले लीजिए छोटा सा। ये फर्स्ट बेरिश कैंडल थी मेरी 95 की, तो मैं 100 पे बाय कर रहा हूँ, 95 का स्टॉप लॉस अब मेरा, राइट। ओके। तो आप इस तरह से आप अनयूजुअल वॉल्यूम में ट्रैक कर सकते हो। करेक्ट। इंटरेस्टिंगली अनयूजुअल वॉल्यूम को आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, जैसे अगर FNO के स्टॉक्स लूंगा जिसमें अनयूजुअल वॉल्यूम लास्ट वीक हुआ है, तो सेम कॉन्सेप्ट उधर तो अप्लाई करना ये सेम कॉन्सेप्ट, जैसे ही हाई तोड़ेगा मैं कॉल लेके चलूंगा, सेल नीचे टूटेगा तो मैं पुट लेके चलूंगा FNO स्टॉक, राइट। एंड इसमें बस एक ही चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है, इसको थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक लीजिए, ओके। जैसे अभी बहुत बार होता है कि जैसे BEL है, BEL बहुत टाइम से एक रेंज में चल रहा है, राइट। तो अगर रेंज में ही चल रहा है और एक ही सिंगल कैंडल का वॉल्यूम है और वो रेंज के ब्रेकआउट कार जाएगा, तो आपको वहाँ पर लिक्विडिटी मिलेगी विथ ट्रेंड मूव मिलेगा, प्राइस भी मिलेगा और ट्रेंड भी। रिलायंस जैसा है, रिलायंस स्लो मूवर होता है, तो वहाँ पर आपको ये स्ट्रैटेजी में शायद पैसा जल्दी नहीं मिले ऑप्शन लेने के बाद। आप फ्यूचर्स का कैश में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, और फ्यूचर्स में ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हो तो टाइम की भी वैल्यू होती है वहाँ पर, राइट। तो वो हमेशा ध्यान रखने का फ्यूचर्स। ओके, सो थैंक यू ब्रिजेश भाई, एंड आई होप आप लोगों को भी ये लॉजिक समझा होगा। देखो, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर प्राइस में डिमांड आया है तो वो डिमांड का रियल हम लोगों को सेंस पता चलेगा वॉल्यूम देख के, और अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों साइड पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड आया है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसका ट्रेंड बहुत ऊपर जाएगा। ब्रिजेश भाई, एक एग्जांपल मुझे याद आया, मैं इन लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वोकार्ड का वीकली चार्ट लगाएंगे आप? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर प्रैक्टिस करते हो डेली लाइफ में, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट और कितना बड़ा रिटर्न आपको ये आपकी लाइफ में दे सकता है। ब्रिजेश भाई, 290 रुपये पे है ना इसका एक, इससे भी पहले वाला एक कैंडल है, थोड़ा उसको कैंडल को आप लेके आइए। ये वाला हाँ, ये जो यही है 290 वाला। हाँ, ये क्या प्राइस है? 267 है ना। हाँ, ये 270। तो देखो, आप इसको थोड़ा ये साइड लेके आइए, थोड़ा वो कैंडल को जूम करिए, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ पता है ब्रिजेश भाई? ये मैंने पर्सनली लिया था, सेटअप था, और मुझे ये मेरा सेटअप था। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे देखो, जो ब्रिजेश भाई ने बताया, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल ने स्ट्रॉन्ग प्राइस ब्रेकआउट दिया था, यस राइट? यस, और मैं अगर वही आप कनेक्ट एक मिनट ड्रॉ करता हूँ तो Okay. क्या उनको स्क्रीन पे क्लियरली दिखेगा। हाँ, वही दिखेगा। ये हाई आपका था, यस। ओके। अब ये कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ दिया, Correct. सेम थियरी में अप्लाई कर रहा हूँ, लुक एट दिस वॉल्यूम। हाँ, और ऐसे कैंडल को जो मुझे पहले से सुनते हैं, जानते हैं, मैं उसे बोलता हूँ किंग कैंडल। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कैंडल कहीं पे आ गया ना तो वो स्टॉक को उसकी नए टेरिटरी में ले जाता अब देखो 290 वाला स्टॉक, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली इसमें ये ट्रेंड शुरू हुआ। मेरे ख्याल से अभी 1400 रुपये पे चल रहा है। ओके, मैं इसमें अब और एक बताता हूँ। यहाँ पर आपको बाय आ गया था, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए पूरा वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, दिख रहा है नीचे, नो एक्टिविटी, वापस से एक एक्टिविटी। ये कैंडल आई, इस कैंडल का हाई में अरे सर, ये कैंडल तो 290 वाले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ओके, लुक एट दिस फॉलो अप, वीक में गैप अप हुआ है, वो बहुत रेयर होता है। यस, लुक एट दिस गैप अप वॉल्यूम। अगेन ये लास्ट आया था, ये लास्ट आया। अब जब तक इसका लो नहीं टूटेगा, जैसे हमने हाई और लो की थियरी की ये वाला नहीं है ब्रिजेश भाई, वो ऊपर वाला है। हाँ, ये वाले कैंडल का है, वो लाइन नहीं है। ये स्टॉक को मैं पर्सनली ट्रैक कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो ये जो चीज़ें अभी आपको हमने बताई है ना, दिस इज़ नॉट खाली वीडियो का टॉपिक है,
दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस और ये Yes. मैंने तो बहुत बार किया है, ब्रिजेश भाई ने अभी आपको बताया अभी। Yes. तो अभी देखो ये जैसे ये कैंडल का जो वॉल्यूम हुआ था उसका हाई क्या था, पर ब्रिजेश भाई अभी तो ये इनवैलिड इनवैलिड हो गया, अब भी इनवैलिड हो गया क्योंकि हाई नहीं तोड़ पाया, अब लो तोड़ दिया। बट उसने तोड़ा ही नहीं है, वो तोड़ा ही नहीं, तोड़ा हाई ही नहीं तोड़ा अभी। राइट। तो ये जनरली क्या होता है ना, जब ऐसे कैंडल के हाई नहीं टूटते हाई के ऊपर, दिस इज साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब किसी ने धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर अब लिया। आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लाके थोड़ा जूम आउट करिए, ये चार्ट को बड़ा जूम आउट करिए। तो ये जो स्टॉक है ना, इसमें बहुत सालों पुराना एक हाई जो है अभी पेंडिंग है। तो वो हाई का अभी मुझे लगता है जो भी होगा ये स्टॉक में नया ट्रिगर आएगा, तब वापस वॉल्यूम्स की ये सारी चीज़ें आएगी। यस, तो ये बहुत काम का, ये जो आज हमने वीडियो बनाया ना वो बहुत आपको काम लगेगा। ब्रिजेश भाई, अगर किसी ने इसको रिवर्स में पकड़ लिया, मतलब बॉटम में पकड़ बॉटम लिया, में मैं एक्चुअली मैं भूल गया, वो आपको बताता हूँ। मैं एक और चीज़ बताता हूँ। ओके, अगर मैं ये सेम स्कैनर मंथली पे रन करता हूँ, हाँ, तो मतलब Okay. दिस विल वर्क मंथली हाई लो जब भी टूटता है, ओके, मैं आपको बताता हूँ लास्ट मंथ, ये मैं मार्च मंथ का कर रहा हूँ, ओके, तो MRPL तो चला ही है। ओके, MRPL अभी अपन ने यहाँ पे क्या कंडीशन डाली है, सिर्फ मार्च महीने की, सिर्फ मतलब मार्च महीने की। हम लोग अप्रैल महीने में ये वीडियो बना रहे हैं और आपने लिखा है कि भाई मार्च में प्रीवियस अनयूजुअल वॉल्यूम, ये सारे मार्च में हो गए थे, राइट। ओके। अब जब तक ये स्टॉक्स के हाई टूट गए, ठीक है, तो अगर मैं सेम जो हमने पहले 3 कैंडल वाला वॉल्यूम की बात की थी, अब एक बार एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ना। लेट्स टेक एक एग्जांपल। नाम में से कोई अभी एक एक फर्स्ट example। ट्राई लेता हूँ हम लोग। ठीक है। फर्स्ट ट्राई में यहाँ पर देखिए क्या है, 4% डाउन फॉर अ मंथ कुछ भी नहीं होता है, हाँ, ओके, विथ 252%, मतलब 2.5 टाइम्स वॉल्यूम हो चुका है इसका, करेक्ट। ओके। क्या था इसका नाम? फर्स्ट क्राई, मंथली में ही है ये तो। फर्स्ट क्राई, ओके। अब यहाँ पर ये देखिए क्या हो रहा है, कैंडल क्या बनी, एक तरीके से सेलिंग वाली कैंडल बनी, सेलिंग कैंडल बनी है, लेकिन सेलिंग का लो तोड़ा नहीं तोड़ा, उसने हाई इनफेक्ट तोड़ दिया। करेक्ट। अब जब तक ये लो नहीं टूटेगा, ये मेरे लिए एक डिमांड कैंडल बन तो ये कितना लो रिस्क ट्रेड बन सकता है? लो रिस्क है ना। अभी आप ये सोचिए 207 का लो स्टॉप लॉस है इसका, 200 रुपये पकड़ता हूँ मैं और थोड़ा 2-4 टका कुशन रख के, राइट। और 250 कोई का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टेक दूसरा एग्जांपल, फॉर MRPL लेते हैं। ठीक है, देखो लेट्स टेक मुझे नहीं पता है MRPL में क्या है, पर एक बार मुझे भी देख नहीं लेते पता है। ये MRPL है, ये MRPL का यहाँ पर आप देखिए कि स्ट्रक्चर अभी भी इसने ओपन हाई लो नहीं तोड़ा, मतलब हाँ, यहाँ ये पर जो- कुछ नहीं है। ये जो रेड डोजी कैंडल है उसका वॉल्यूम था। सो विजय भाई, ये यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं है, बट मैं और एक आपको चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पर, हाँ। ओके, ये मंथली कैंडल था, ये सेम थियरी पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, हाई लो। Correct, इस correct. कैंडल ने हाई तोड़ दिया, करेक्ट। उसके बाद रिट्रेस किया है प्राइस ने, जैसे आपने बोला 100% रिट्रेस कर 100% लेता है, वो रिट्रेस करता है। ओके, 100% तो नहीं किया, बट ठीक है, 78.6% हाँ। रिट्रेसमेंट हो चुकी थी। लुक एट दिस कैंडल के वॉल्यूम, लो नहीं टूटा, इसका लो था प्राइस का 41 रुपीज़। वहां से तो नया ट्रेंड शुरू हो गया। लेट्स टेक हमने इस हाई पे लिया, रिट्रेसमेंट तो मैं छोड़ देता हूँ। ब्रिजेश भाई, सॉरी आपको तोड़ रहा हूँ, पता है ये क्यों होता है? ये भी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ पे ये कैंडल में वॉल्यूम होते हैं और ये प्राइस ऊपर जाता है, उसके बाद सडनली ओवरऑल मार्केट कंडीशन खराब हो जाती है, इसके लिए ये प्राइस नीचे आता है। अब आप देखना यहाँ पे ये प्राइस नीचे आया पर तब वॉल्यूम नहीं थे। यस। तो ये क्या होता है कि जो फोमो में यहाँ पे बाय करते हैं ना, उनकी सेलिंग आती है, और जब मार्केट वापस से अपना ठीक हो जाता है, वापस से ये स्टॉक अपने मेन ट्रेंड पे चला जाता है। और वहां पर ट्रेंड में वॉल्यूम देखिए, Correct. ये जो बढ़ रहा था प्राइस, वहां पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, करेक्ट। विच इज अ गुड साइन ऑफ डिमांड कैंडल्स। यस। तो ये जब थियरी मंथली चार्ट पे आप यूज करते हो ना, एज एन इन्वेस्टर, बहुत रेयर होता है ये, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। आपको ट्रेड महीने का मिला तो मिला, नहीं मिला तो 3 महीने में 2 ट्रेड मिलेंगे, मतलब मंथली में रेयर होता है। डेली में तो आपको डेली में तो चलो आप ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर ही सकते हो, करेक्ट। बट मैं मंथली की जब बात करें इन्वेस्टिंग के लिए, आपको हर महीने ट्रेड शायद नहीं भी मिले। आप एक बार OFSS दिखाओ, जब मंथली में, मतलब OFSS इज ऑल्सो अ बेस्ट एग्जाम्पल, जो मैंने पर्सनली ये भी किया था। और आप देखो वहाँ पे OFSS में उसके बाद नई रैली स्टार्ट हुई थी, ये 6900 पे ब्रेकआउट आया था। हाँ, ओके, सी ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि 1600 वाला 43 4000 में स्टॉप लॉस कैसे लगाऊं 50%। सर आप स्टॉप लॉस को वीकली पे ले आइए, लोअर टाइम फ्रेम में ले आइए ना। तो फिर आप ये कॉन्सेप्ट को वीकली में ही फॉलो करिए, अगर आपको स्टॉप लॉस छोटे लेने हैं तो। बट अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं 6700 वाला 7000 पकड़ता हूँ, 7000 वाला स्टॉक हो गया था 12000, मतलब आप गिन लीजिए कितना वैसे परसेंटेज सर, रिटर्न आया। अगर अपन मंथली का देखें तो अभी तक ये ट्रेंड कंप्लीट नहीं हुआ, इनफैक्ट ये ट्रेंड रिटेस्ट हुआ है। हाँ, ये कैंडल को रिटेस्ट करके वापस चल रहा है प्राइस। अभी आप एक काम करिए, सॉरी ये वीडियो बड़ा बन रहा है, पर जो मुझे याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ। मैं अभी एक स्टॉक की याद आया था मुझे, मैं भूल भी गया, मतलब अभी याद आया था, अभी मैं भूल गया। ठीक है, मैं आपको इसमें और एक एग्जांपल दिखाता हूँ लुपिन का। ओके,
ओके, अब आप लुपिन में यहाँ पर देखिए, ये हाँ, डिमांड कैंडल थी ओ, 2020 कहाँ की पे बॉटम आई? है। लेट्स टेक 2020 में तो ABC सब चल चुके थे हाँ। हमारे लिए। लेट्स टेक ये हाई बना के बाद जब प्राइस रिट्रेस हुआ, ये देखो वही हुआ क्या? 100%। 100% रिट्रेसमेंट आई। हाँ। ओके, 2020 में तो ये तो भाई ये तो सब चल रहा था, तो ये भी चल गया। ओके, यहाँ पर आप देखिए डिमांड, वंस देयर वाज अ ब्रेकआउट, मैं बॉटम का डिमांड भी नहीं ले रहा हूँ, मैं ये जो रैली स्टार्ट वो डिमांड भी नहीं बोल रहा हूँ। करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ ब्रेकआउट के बाद की कैंडल, दिस वाज द फर्स्ट कैंडल जहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिला, वॉल्यूम्स के साथ स्प्रेड बढ़ा। ओके, करेक्ट। इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हाई तोड़ा इसने 1500 रुपीज़ पे, राइट। विद इन फ्यू मंथ्स ये हो गया 2400 रुपया, विद इन फ्यू मंथ्स। अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है, अभी भी इसने ट्रेंड छोड़ा नहीं है। मंथली Correct. ट्रेंड आपको नेक्स्ट 3-4-5 साल में स्टॉक 3x 4x भी कर लेते हैं। करेक्ट। और Okay. उसमें फंडामेंटल ट्रिगर, अगर आप फंडामेंटल्स को रीड करते हो, कंपनी को फॉलो करते हो, तो Obviously. आपके ऊपर डबल ट्रिगर मिल सकता है। जैसे वोकार्ड में फंडामेंटल ट्रिगर था, राइट, जैसे OFSS में भी फंडामेंटल ट्रिगर था, True. है ना। तो ये जो आज हमने कॉन्सेप्ट बताया ना, तो मैं आप लोगों को जस्ट एक मतलब वापस से समरी दे देता हूँ कि अगर कोई कैंडल बहुत ही बड़ा बनता है प्राइस के साथ, और वो कैंडल में वॉल्यूम भी होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक करता है, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये एक नया अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, और आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर ये सेम कॉन्सेप्ट अगर कोई बड़ा रेड कैंडल बनता है विथ हाई वॉल्यूम, तो उसका हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करता है तो आपका सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। Yes. तो ये चीज़ को आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, डेली में कर सकते हो अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, तो थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो तो वीकली में कर सकते हो, और अगर आप बड़े ट्रेंड्स को पकड़ना चाहते हो तो आप इसको सीधा मंथली में ही फॉलो करिए। सीधा महीने के लास्ट वीक में 2-3 दिन अब जब बाकी है तब आप चेक करो कहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम हुए हैं ये स्कैनर के थ्रू, और आपका काम सॉर्टेड। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा स्टॉप लॉस और टारगेट। यस, तो मैं एक चीज़ व्यूअर्स के लिए और एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप यही चीज़ क्वार्टरली चार्ट पे अप्लाई कीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आपको क्वार्टरली चार्ट पे साल में 4 स्टॉक भी मिल जाता ना, हाँ, बहुत लोग क्या है जनरली पूछते क्या है, मेरे को बच्चे के लिए लेना है या 5 साल के लिए कौन सा स्टॉक ले लूँ, 10 साल के लिए कौन सा स्टॉक। करेक्ट। क्वार्टरली चार्ट्स का अगर वो हाई तोड़ता है, आप उसको मंथली में ले आइए या वीकली में ले आइए एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए। बट अगर क्वार्टरली मंथ का जब भी हाई तोड़ेगा ना स्प्रेड वाला कैंडल का, वो आपको नेक्स्ट 5 साल में पैसा 5x to 10x कर देता है। तो ब्रिजेश भाई ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। यस, ओके, ठीक है। मैं ये सेम एक जस्ट आपको बताता हूँ लुपिन का क्वार्टरली चार्ट। ओके, अब ये बहुत डिबेटेबल है कि भाई इतना सालों पहले का चार्ट आप बता रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए लुपिन ने एक क्वार्टरली चार्ट में जब 28 रुपये का भाव था, 60 रुपीज़ का हाई है इसका, 28 रुपीज़ का लो है। तो मंथली इतना रेयर होता है, तो क्वार्टरली कितना रेयर होगा? क्वार्टरली में आप ये वहाँ पर वॉल्यूम देखिए। ओके, आज तक उस क्वार्टर का वॉल्यूम नहीं आया और आज तक वो भाव भी नहीं आया। करेक्ट। मैं बोलता हूँ आप छोड़िए, मैं 2000 आज की बात नहीं करते, अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट 3 साल भी स्टॉक रखता ना, ये बना है 2003 में, नेक्स्ट 3 साल 2006 तक में इसका भाव हो चुका था 160 रुपये। ब्रिजेश भाई ये तो मतलब अगेन सच में ये डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, बट मैं एग्री करता हूँ डिबेटेबल है। बट सी द पॉइंट इज कि आप ये कॉन्सेप्ट को समझो, इसकी पावर को समझो। और मैं आपको बहुत ही सीरियसली बोलता हूँ कि मैंने बहुत कम ट्रेड्स में ये कॉम्बिनेशन देखा है, और जब भी ये कॉम्बिनेशन देखा है बहुत रेयर चांसेस होता है कि ये कॉम्बिनेशन फेल होता है। मुझे अभी एक एग्जांपल जो मैं बता रहा था वो याद आ गया, पर अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो चुका है। है ना। तो थैंक यू आप सब लोगों को वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू ब्रिजेश भाई आपको बताने के लिए। देखो सच में मुझे पता नहीं था ब्रिजेश भाई के पास कौन सा आइडिया है, बट जैसे ब्रिजेश भाई ने बोला वैसे मुझे याद आने लगा जो मैंने ट्रेड लिए थे वो, और वो रिलेट हो गया। तो आप में से भी किसी ने अगर लिया होगा तो आप लोगों को भी आइडिया आ गया होगा। तो थैंक यू ब्रिजेश भाई, थैंक्स विजय, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताने के लिए। एंड आप लोगों के लिए मैं और एक होमवर्क देता हूँ, ब्रिजेश भाई ने तो दिया ही है, मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ कि गो एंड चेक द वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट, और जो अच्छे स्टॉक बने हैं ना उसका देखो उसमें कभी वॉल्यूम हुआ था क्या। आपको 90% चांसेस ऐसा होगा कि रैली वहीं से स्टार्ट हुई है ना। और फिर आप उसका फॉरवर्ड टेस्ट करके देखो, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की, जस्ट ऑब्जर्व करो, प्राइस और वॉल्यूम को समझो,
थैंक यू आप सब लोगों को, थैंक यू ब्रिजेश भाई। thank you, एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू ब्रिजेश भाई। थैंक यू।